So today I'm gonna tell you what I eat in a day from breakfast to dinner. So I'm on fat loss. So मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी कि मेरी ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक का क्या मील रहता है, कितनी कैलोरीज मैं कंज्यूम करती हूँ और मैं कब कब मील लेती हूँ, क्या मेरी टाइमिंग रहती है मील की, कितना मेरा न्यूट्रिशंस रहता है, उसमें फैट रहता है, कार्ब्स रहता है, प्रोटीन रहता है। बिकॉज इफ़ यू आर इन फैट लॉस, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ न्यूट्रिशन फूड, अदरवाइज यू कैन सी द रिजल्ट। अगर आप अपना कैलोरी डेफिशिएट में नहीं खा रहे हो और आप एक न्यूट्रिशन फूड नहीं खा रहे हो, तो दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. You should focus on nutrition food. So first thing first, I always have 250 ml lukewarm water in the morning with a squeezed lemon in it. बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, विटामिन सी होता है उसमें, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, पोटेशियम होता है, फाइबर होता है एंड हाइड्रेट रखता है आपको, पीएच लेवल को कंट्रोल रखता है, इतने सारे बेनिफिट्स हैं. So for breakfast, we need a yogurt, a banana, and a cup of spinach. बहुत टेस्टी है, आई एम टेलिंग यू, यू शुड ट्राई इट. बहुत इजी है बनाना, कुछ भी ऐसा झंझट नहीं है इसमें बनाने में. जस्ट नीड स्पिनच, योगर्ट एंड बनाना एंड थोड़ा सा पानी. एंड इफ़ यू वांट टू ऐड सम प्रोटीन पाउडर इन इट, यू कैन ऐड दिस. वो थोड़ा सा और थिक हो जाएगा, बट मुझे ये थिक पसंद नहीं है ज़्यादा, तो मैं नहीं डालती हूँ. अपना मैं अलग से प्रोटीन पीती हूँ. अभी इसको पीने के बाद मैं थोड़ा सा शेकर में पानी डाल के अपना प्रोटीन डाल के पी लेती हूँ. इट्स रियली इजी टू डाइजेस्ट. मैं नहीं पी सकती इतना थिक, तो मैं नहीं ऐड करती हूँ. बट अगर आपको थोड़ा हैवी, मतलब थोड़ा सा स्मूदी टाइप में चाहिए, तो आप इसमें प्रोटीन पाउडर भी ऐड कर सकते हो और प्रोटीन रिच हो जाएगा ये. मिक्स. तो प्रोटीन में लेती हूँ वे आइसोलेट. इसमें ये लो कार्ब्स होता है, तो फैट लॉस में अच्छा रहता है. अगर आपका बजट है और आप अच्छे रिजल्ट देखना चाहते हो, तो आप वे आइसोलेट ले लो. इजी टू डाइजेस्ट एंड लो इन कार्ब्स, तो अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको फैट लॉस में. फिर अब मैं अपना लंच प्रिपेयर करना स्टार्ट करूँगी. मैं जिम जाती हूँ 2:30 बजे के आसपास, 2:30 से 3 बजे के आसपास मैं जिम चली जाती हूँ. तो उससे पहले मैं 1 बजे या 12:30 बजे तक अपना लंच कर लेती हूँ. उससे ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ. मैं 12 बजे अपना लंच बनाना स्टार्ट करती हूँ. ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि क्वांटिटी भी कम होती है. मैं आज बनाने वाली हूँ ब्लैक चने, काले वाले चने जो होते हैं, और ब्राउन राइस थोड़े से, और बहुत सारी वेजिटेबल्स. तो ये मेरा लंच रहेगा. मैं प्रिपेयर करने के लिए रख दे रही हूँ. ब्लैक चने उबालने पड़ेंगे. अब जब तक ये उबल रहे हैं, मैं अपने थोड़े से ब्राउन राइस रख देती हूँ बनने के लिए साइड में, और अपनी वेजिटेबल्स कट कर लेती हूँ जो भी मुझे सौटे करनी है. लेट्स गो. दिस इज़ माई सेकेंड मील ऑफ द डे. मैं ये लंच में लेती हूँ. इज़ अ परफेक्ट मील. वाई? बिकॉज इट हैज़ प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, फैट, एवरीथिंग. आई मीन, आपको वर्कआउट करने से पहले एक ऐसी मील ज़रूर लेनी चाहिए, ताकि आपका वर्कआउट आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ. पता नहीं क्या हो गया. So this is my second meal of the day. Let's eat this and then I'll get ready for the gym. Chalo. So I'm ready, guys. Today is my leg workout day, and I hope
आज का वर्कआउट बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि आई हैड अ वेरी गुड मील, बहुत अच्छी मील ली है। अभी तक मेरे को फुल फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि 2 घंटे तो मेरे में एनर्जी रहेगी अच्छी खासी। तो आफ्टर वर्कआउट मैं एक स्कूप प्रोटीन फिर से लेती हूँ और फिर मैं अपना कार्डियो करना स्टार्ट करती हूँ। आफ्टर 15 मिनट वर्कआउट के, आफ्टर 15 मिनट में लेती हूँ अपना वे प्रोटीन, फिर मैं अपना कार्डियो करती हूँ 1 घंटे के लिए नॉर्मल ट्रेडमिल पे। मैं चाहती हूँ मेरे 10 के स्टेप्स कंप्लीट हो जाए क्योंकि यहाँ आसपास कहीं गार्डन नहीं है, कोई क्या बोलते हैं उसको, जो बहुत सारी ग्रीनरी होती है जहाँ पे, पार्क। पार्क नहीं है, तो अगर पार्क वगैरह हो तो मैं अपना नॉर्मल वहाँ पे जाके 10 के स्टेप्स कंप्लीट कर लूँ, बट कुछ नहीं है तो फिर मेरे को ट्रेडमिल पे 1 घंटा चलना पड़ता है। बट इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप अपने फैट लॉस जर्नी में ये चीज़ ज़रूर ऐड कर लो कि ना करके आप 10 के स्टेप्स कंप्लीट करने की कोशिश करो। कहीं भी चलो, ट्रेडमिल पे चलो, पार्क में जाके चलो, अपनी गली में चलो, बट 10 के स्टेप इज़ वेरी नेसेसरी फॉर फैट लॉस। अगर आप वो कर रहे हो और एक्सट्रीम कार्डियो नहीं कर रहे हो तो इट्स ओके। वीक में एक दिन एक्सट्रीम कार्डियो कर लो, बट 10 के स्टेप्स डेली कंप्लीट करो। लेट्स गो। बिना चश्मे के तो अब ऐसा लगता है आई एम ब्लाइंड। सो मेरा वर्कआउट ख़त्म हो चुका है, मैंने स्ट्रेचिंग भी कर लिया है। 10-15 मिनट हो गई वर्कआउट ख़त्म हुए। नाउ आई एम गोना हैव माय प्रोटीन एंड देन आई विल स्टार्ट माय कार्डियो फॉर एटलीस्ट 1 आवर। तो मैं घर आ चुकी हूँ और अभी बजे हैं 5:30 और मैं डिनर करती हूँ 7:30-8 बजे के आसपास। तो जब मैं वर्कआउट करके घर आ जाती हूँ तो मैं कोई भी एक फ्रूट खा लेती हूँ जो भी मेरे पास अवेलेबल होता है, जैसे बनाना या मेरे पास सेब रखा हुआ है एक, मैं एक सेब खा लूँगी। भूख बहुत तेज लग रही है, आई कांट इवन टेल यू बट आई मीन धीरे धीरे ठीक हो जाता है। जब आप पहले वाले तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता था, लाइक आई वाज लाइक कि भाई कुछ तो खा लेना चाहिए, कुछ तो खा लेना चाहिए। पर धीरे धीरे हैबिट हो जाती है। तो now I'm gonna wait. I'm sorry. Now I'm gonna eat a apple. Then I'm gonna start making my dinner. सो 7 बज चुके हैं। आई एम गोना प्रिपेयर फॉर माई डिनर। तो डिनर में मैं बना रही हूँ टोफू एंड वेजीज बॉल। तो अगर आपको टोफू पसंद नहीं है तो आप टोफू की जगह पनीर ले सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। अगर टोफू पसंद है तो टोफू ले सकते हैं। सो लेट्स मेक इट। सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स, आई एम गोना मिक्स इट ऑल। और इसका मैं मिक्स वेज बाउल बनाऊंगी जिसमें थोड़ा सा टोफू होगा, 100 ग्राम ओनली, एंड दैट्स इट। मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालती, बस नमक और काली मिर्च डालती हूँ, उसके अलावा कुछ भी ऐड, मसाला कुछ भी ऐड नहीं करती। मैं बस इसको तब तक फ्राई होने दूंगी जब तक ये थोड़ी सी नरम नहीं हो जाती है। सो दिस इज माई लास्ट मील ऑफ द डे विच इज़ रिच इन प्रोटीन, रिच इन फाइबर, बट इसके अंदर कार्ब्स नहीं है। मैं रात को कार्ब्स नहीं लेती हूँ, इग्नोर करती हूँ। और 8 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाती हूँ, फिर सीधा अगले दिन 11-12 बजे मैं अपना फर्स्ट मील लेती हूँ, ब्रेकफास्ट। तो दिस इज़ माई रूटीन, दिस इज़ माई डाइट विच आई फॉलो फॉर फैट लॉस। ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा भूख लगती है, टू बी ऑनेस्ट। आप बोलोगे कि 8 बजे से लेके अगले दिन 12 बजे तक आप कुछ नहीं खाते हो, सही में नहीं खाती, और बहुत भूख लगती है, बहुत ज़्यादा। कभी कभी पानी पी के काम चलाना पड़ता है, बट इसी को डिसिप्लिन कहते हैं, अदरवाइज आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर डाइट, विद योर वर्कआउट, अदरवाइज फिर रिजल्ट
वापस ग्राफ नीचे ऊपर ऊपर नीचे होता रहेगा, वो इक्वल नहीं हो पाएगा अगर हम चीज़ों को कंसिस्टेंसी से नहीं करेंगे। मुझे इसका वो आ रहा है ना, धुआं तो ये अटक रहा है। So thank you so much guys, I hope you like the video, and if you like the video please subscribe my channel and like my video for more videos like that. थोड़ा सा टेस्टलेस होता है बट कोई नहीं, अब आदत हो गई है।